नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है, लेकिन खबर कुछ ऐसी थी कि वो आप लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य था। खास करके उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं। उन लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है जो सुबह सुबह निकल कर आई है, और ये खबर है सोरोस गैंग से जुड़ी हुई। सोरोस गैंग ने फिर से एक बार मात खाई है। उसका एक और मोहरा गेम से बाहर हो गया है। कुछ ही समय पहले हमने जस्टिन ट्रूडो की बात की थी, जहां पर हमने जस्टिन ट्रूडो की स्पीच सुनी थी कि वो रिजाइन कर रहा है और वो कनाडा का पीएम नहीं रहेगा। उसकी बात सुनी थी। आज सुबह सुबह एक खबर निकल कर आ रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जो पिछले 1-2 सालों से कॉन्स्टेंटली भारत के एक बहुत ही बड़े बिजनेस हाउस अदानी ग्रुप के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले कर रहा था, रिपोर्ट्स निकाल कर, वो भी फर्जी रिपोर्ट्स निकाल कर, कोई भी बेसिस के बिना, वो अब बंद होने वाली है। जी हाँ, नेट एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग का फाउंडर है, उसने ये डिक्लेयर किया है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने वाला है। अब जब उससे इसके पीछे के रीजंस पूछे गए तो उसने कुछ ढंग से जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसने इतना बताया कि कोई भी थ्रेट या कोई भी धमकी नहीं मिली है उसको, लेकिन उसको ये लगता है कि इस कंपनी के चलते उसकी जो निजी जिंदगी है उसमें उसने कई सारी चीजें मिस कर दी हैं। तो उसी के चलते वो हिंडनबर्ग, जो कि एक करोड़ों रुपए कमाती हुई संस्था थी, उसको सडनली बंद कर रहा है। अब ये जो तर्क दिया है उसने, वो ना ही सिर्फ हमको बल्कि उन लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, उन लोगों के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं होगा जो इन रिपोर्ट्स का हवाला देकर कॉन्स्टेंटली अदानी के ऊपर हमले कर रहे थे। तो फिर हमने थोड़ी खोजबीन की, थोड़ी रिसर्च की, तो ये पता चला कि एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि हिंडनबर्ग के पीछे एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन पिछले कुछ महीनों से लगा हुआ है। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी यूएसए की वही है जिसको हाल में ट्रंप लीड कर रहा है, और वो कुछ ही दिन में अपनी गद्दी संभालने वाला है। तो उसी की पार्टी से एक कांग्रेसमैन लगा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे, और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बिहाइंड द सीन रहकर। लेकिन इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, वो जो रिसर्च कर रहा है, उसमें उसने खास करके ये कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अदानी से जुड़े हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को खास करके प्रिजर्व किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बैकएंड से हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में कुछ बैक चैनल से बातचीत चल रही हो, जिसके चलते हिंडनबर्ग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन ओपन करने का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो इसी आधार पर हमारा ये मानना है कि ये जो नेट एंडरसन ने सडनली डिसीजन लिया है अपनी संस्था को, जो कि करोड़ों कमा रही थी, उसको बंद करने का, उसके पीछे का रीजन उसको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही, ओवल ऑफिस में आते ही, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और उसके ऊपर अपना शिकंजा कसता जाएगा। तो हो सकता है कि उसी के चलते ड्यूरिंग दिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ वो अपनी संस्था को बंद करके वहां से निकलना चाहता हो, यूएस के चंगुल से दूर कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो जाए या दूर कहीं जाकर रहे। इस तरह की संभावनाएं हमको यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन एज अ होल देखें तो जो भी भारतीय इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही में जो अदानी ग्रुप है, उनके लिए टेम्पररीली ही सही ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब हम टेम्पररी क्यों कह रहे हैं, तो जिस तरह से आर्थिक आतंकी जॉर्ज सोरोस है, उसी तरह से जो ग्लोबल एलिट्स है, जिसको डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है, उनके कई सारे ऐसे हाथी हैं जॉर्ज सोरोस के जैसे, जिनके जरिए वो इस प्रकार के काम करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हिंडनबर्ग जैसी एक और संस्था खड़ी होती हम पाए, और वो भारत के ऊपर या भारत की संस्थाओं के ऊपर हमले कर रही हो, उस प्रकार के हम लोग को न्यूज मिलना शुरू हो। लेकिन हाल में ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसी कोई भी संस्था हाल में बाहर नहीं आई है। तो एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम भारतीय निवेशकों के लिए और अदानी अंबानी जैसे जो बिजनेस हाउसेस हैं, उन लोगों के लिए जो कि भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं, उन लोगों के लिए टेम्पररीली ही सही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती के बारे में हम सभी को पता है। तो हो सकता है कि ये जो आने वाले 4 साल हैं वो भारत के लिए काफी ही बेनिफिशियल हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर क्रैकडाउन करने वाला है। तो वहां से जो इंडस्ट्रीज हैं वो संभवतः निकलकर भारत में भी आ सकती है, इंडोनेशिया जा सकती है, साउथ कोरिया जा सकती है, कुछ मैक्सिकोस भी जाने का प्लानिंग कर रही हैं। तो इस प्रकार से वो लोग अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना से बाहर निकलकर, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में वो लोग शिफ्ट होने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो संभव है कि उसमें भी भारत को काफी हद तक लाभ हो
तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनकर आ सकती है, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। इस प्रकार का मालूम पड़ रहा है ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसके शटडाउन होने के न्यूज के साथ में। आपको ये खबर कैसी लगी है हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की पॉजिटिव न्यूज मिलती रहे। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।